मैंने हमेशा से ही ये बात सोची थी कि अरेंज मैरिज आखिर काम कैसे करती है। आप किसी अनजाने आदमी से शादी कर लेते हैं और अपनी वेडिंग नाइट पर किसी अजनबी के साथ बेड पर लेट जाते हैं और वह आपको दिल भरकर छूने की कोशिश करता है। यह जिंदगी का सबसे भयानक पल होता है, या फिर ये केवल मुझे ही लग रहा है? मैं अपनी फ्रेंड नंदनी जितनी लकी नहीं हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है और उसके साथ वह सब कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सिर्फ ख्वाब देखे थे। कॉलेज में मैंने एक लड़के को चाहा था, पर मेरी शादी मेरे कजन भाई से कर दी गई। वह मेरी माँ के भाई का बेटा था। मैं एक साउथ इंडियन और काफी फन लविंग लड़की थी। मैंने अपने घर से दूर एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ मेरी मुलाकात अपने एक सीनियर दीपक से हुई। मैं जैसी भी थी वह मुझे वैसे ही सम्मान देता था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन मेरी माँ के अपने अलग ही सपने देख रखे थे। मैंने जैसे ही कॉलेज खत्म किया, उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने शादी के लिए मना किया और अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया। इतना बोलते ही मेरी माँ रोने लगी और बोली कि वह हमारी कास्ट का नहीं है। मैं अपना चेहरा अब अपने भाई को कैसे दिखाऊंगी? मैं और मेरी माँ के बीच में कई दिनों तक कहासुनी चलती रही। एक दिन अचानक से मेरी माँ ने चाकू लेकर अपनी कलाई काटने की जिद कर ली। मैं यह देखकर पागल हो गई और उन्हें मारने लगी। फिर कई दिनों तक मुझसे घर में किसी ने बात नहीं की। मैंने सोच लिया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय अपने कजन के साथ शादी करने के। मेरी माँ ने मुझे बताया कि शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं और मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने अपने भाई से शादी कर ली। मुझे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरा भाई अब मेरा पति बन चुका है। यह सुनते ही मुझे शौक लगा। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो, उसने मुझे धमकाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उसने मेरे कान में बोला, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे के कारण मेरे माता पिता ने मेरी शादी इतनी जल्दी में करवाई। फिर उसने मुझे अपनी पत्नी बनने को बोला। वह रात मेरे लिए सबसे भयानक थी। मुझे आज भी उस रात के बारे में सोचकर घबराहट होने लगती है कि खुद को मेरा पति बताने के लिए मेरे कजन ने किस तरह से उस कमरे में बर्ताव किया। मुझे कई महीनों तक उस दुरुपयोग का सामना करना पड़ा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन जब भी मुझे पीरियड्स आते तब जाकर मेरे मन में खुशी भरती, क्योंकि उस दौरान मेरा पति मेरे पास नहीं आता। इनके घर वाले मेरे से बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती बल्कि उल्टा सब कुछ सुन लेती थी। 5 महीने बाद मुझे मौका मिला जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रही थी। मैं अपनी माँ के घर कुछ दिनों के लिए गई हुई थी और वहां जाकर मैंने बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया मानो मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मौका देखकर मैंने वहां से दूर भागने का प्लान बना लिया। मैंने एक दिन अपने कपड़े पैक किए और थोड़े से पैसों के साथ घर से भाग गई। मैं वह शहर छोड़ आई जहां मैं पली बढ़ी हुई। इस अनजान शहर में पहुंचकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, मानो मैं आजाद हूँ। मैंने अपनी माँ को भी बता दिया और वह कुछ नहीं बोल पाई। दीपक ने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर काफी हिम्मत है और मैं अपनी नॉलेज के बल सब जीत सकती हूँ। मुझे दीपक की बहुत याद आती है, लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी। तब से लेकर आज मुझे यहाँ आए 2 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जब भी अपनी सहेली नंदनी और उसके पति को देखती हूँ तब मुझे खुद की लाइफ सोचकर बड़ा बुरा सा लगता है। नंदनी एक खुशहाल महिला है। उसे देखकर लगता नहीं कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी होती है जितनी कि मेरी थी कभी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।